हम लोग सनराइज क्लासेज के डायरेक्टर सूरज कुमार गुप्ता जी से कुछ इनके व्यक्तिगत और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आज सूरज जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सूरज जी, हमको आज पहले आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। धन्यवाद सर। आपने सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन के विषय में प्रश्न कर दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के उत्थान में उसके माता पिता के अलावा उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उन गुरुओं में आज आप भी एक मेरे गुरु रहे हैं जो कि आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप हमसे अनभिज्ञ हैं या तो हम आपसे अनभिज्ञ हैं। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमें लगता है कि हमारे हर एक जीवन के आयाम से भलीभांति रूप से आप परिचित हैं। तो भी मैं अपने शब्दों में कुछ बातों को इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी हमारी बातें सुन रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो पहले की परिस्थितियां रही हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव रहा है। बदलाव ऐसा रहा है, कहते हैं कि जिस पौधे को संभाल के रखा जाता है वो कभी पेड़ नहीं बन पाता है। पेड़ बनने के लिए कम से कम उसे उस बरसात से, उस आंधी तूफान से लड़ना होता है जहां पे उसे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में जो बच्चे हैं उनको इतनी सुविधाएं मिल जा रही हैं कि उन्हें फिर से आगे बढ़ा पाना इतना आसान नहीं हो रहा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बड़ा सुकून भरा जीवन नहीं दिया है। एक संघर्षों भरा जीवन रहा है। बचपन से ही बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिला है। तो सर, कई आयाम हो सकते हैं। उनमें आपके प्रश्न का मैं यहीं पे जवाब देता हूं कि शुरू में पढ़ाई क्लास 10th तक हमारी अपनी स्कूल में, यूपी बोर्ड के स्कूल में हुई, 12th तक भी हुई, आगे ग्रेजुएशन भी हुआ। लेकिन पढ़ने के बाद ये लगा कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में अपना एक लंबा अनुभव रहा है। तो इतना कहा जा सकता है कि बीच में ऐसी परिस्थितियां आई कि उस पिताजी का देहांत भी हुआ। तो कई सारे आयाम हैं। संघर्षों से भरी आज तक की आपकी लाइफ को सुनने से ऐसा लगता है कि आपने आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। आगे संघर्ष जारी रखने के लिए आपने क्या कोई ऐसी योजना बनाया है जिससे कि यह संघर्ष आपका आज नहीं कल यह कामयाब होगा? कहते हैं संघर्ष ही जीवन है और मृत्यु विश्राम है। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और ये भी बात सही है कि आराम करने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो संस्था, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, सनराइज कोचिंग, यहाँ पे 15 से अधिक टीचर्स पढ़ाते हैं और उन्हीं टीचरों में मैं भी एक टीचर हूँ। बस मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी उनसे अधिक हैं, लेकिन मैं भी उनसे किसी प्रकार का कोई अलग नहीं हूँ। और साथ ही साथ आपकी भी लाइफ का तो एक लंबा प्रयास रहा है कि आपने भी 35-36 साल पढ़ाया है स्कूल में। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू मेरा नहीं बल्कि एक आपका भी होना चाहिए। और आने वाले समय में हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि एक वक्त आएगा कि सर का इंटरव्यू लंबी होगी और सर सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। इसका इंतजार कीजिएगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? क्या एक सनराइज क्लासेज तक ही सीमित रहेगा या इसकी और ब्रांचेस प्रगति के रास्ते पर आगे जाएंगी? आपकी क्या इस पर? समय में हमें एक बात कहनी है अभिभावकों को, जो इस बात को लेकर के ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बच्चे काफी अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई करें। हमारी संस्था खुली हुई है। इस तरीके से एक नहीं हजारों संस्थाएं इस समाज में चल रही हैं।
और इससे भी अब विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जितने स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, वहाँ पे शायद समय कम पड़ जा रहा है 8 घंटे पढ़ाने के लिए, कि वहाँ के शिक्षकों के माध्यम से भी ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाया जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस मार्केटिंग की दुनिया में, जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध एक शिक्षार्थी या विद्यार्थी तक न सीमित होकर के एक व्यापारी और ग्राहक का संबंध हो चुका है, हम चाहेंगे इसमें एक अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो सच और सही जगह को समझे कि वास्तव में उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी संस्था या कौन सा टीचर सही है। लेकिन मुझे लगता है आज 100 में 99% लोग अपने आप को असफल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एकमात्र उद्देश्य बना लिया कि नौकरी पाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसी बात नहीं है। और रही आपने कोचिंग की ब्रांचेस के विषय में बात किया, आगे कैसा होगा, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब कुछ निर्भर करता है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों पे, यहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षकों पे, और यहाँ पे विश्वास करने वाले अभिभावकों पे कि आने वाले समय में इस संस्था को कहाँ तक वो पहुँचाएंगे। शिक्षा को जो है इस समय सभी लोग शिक्षा की तरह न मानकर एक रोजगार इसको मान लिए हैं और अपना रोजगार की तरह जो है गली गली कोने कोने में जो है बहुत से कोचिंग और स्कूल खुलते जा रहे हैं। और इससे क्या बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बन रहा है या बिगड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात ये नहीं है कि सभी को स्वतंत्रता है अपनी संस्था खोलने के लिए, सभी को संस्था है अपना क्लास चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय संविधान में हमें राइट टू फ्रीडम, और इसलिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, एक वक्त था जब हमारे पास संसाधन कम थे और हम संसाधनों की दौड़ में लगे थे, और आज एक वक्त है कि संसाधन इतना है कि सही संसाधन कौन है उसकी दौड़ में हम लगे हैं। तो बस यही बात है कि अगर जितनी भी संस्थाएं खुल रही हैं वह उद्देश्य रहित हो चुके हैं, जिसे कहते हैं साध्य और साधन कॉन्सेप्ट। हमारे एक साध्य था शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करके उसे जीवन की सही जगह तक पहुंचाना, और साधन एक शिक्षा के माध्यम से हम लोग वहां तक पहुंचाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, साध्य बन चुका है किसी तरह अपना आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, और साधन बन चुका है शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपने फेवर में लाना। तो मैं चाहता हूं कि साध्य और साधन के कॉन्सेप्ट को फिर से वही जगह पे लेकर जाने की, कि साध्य हमारा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास शिक्षा के माध्यम से हो, और उस साधन के लिए एक सही शिक्षक, सही संस्था और सही विश्वास हो। इस चीज को आप देखिए। और बच्चे अभी बहुत अनभिज्ञ हैं, बच्चों के पास इतनी समझ नहीं है कि जीवन के आयाम क्या हो सकते हैं, उन्होंने जीवन को बहुत बड़े एस्पेक्ट में नहीं देखा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभिभावकों को, पेरेंट्स की, इस समय बच्चों को आगे करने की बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो पेरेंटिंग की, अभिभावकों की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, उन्हें खुद को मॉडरेट करने की जरूरत है। यदि तो अगर वो न करें तो शायद एक वक्त के बाद आने वाले समय में वो बहुत परेशान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस मार्केटिंग की दुनिया में केवल वो अपने आप को बिकते हुए पाएंगे, बनते हुए नहीं पाएंगे। अच्छा सूरज जी, हमको यह आप बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन आपकी दृष्टि से शिक्षा का आशय क्या है, मुख्य आशय क्या है? एकाग्रचित्त। लेकिन आज में जो, अच्छा एक बात बताइए आप सर, सोचिए कि पहला एक समय था कि बच्चों को ज्ञान कहाँ से मिलता था। हमें उम्मीद करते थे कि माता पिता ज्ञान देते थे, दूसरी उम्मीद करते थे कि या तो स्कूल में जाएंगे उनके शिक्षक ज्ञान देंगे, या तो बहुत होता था कि उनके फ्रेंड कोई रहते थे, दोस्तों से उन्हें कुछ नया चीज मिल जाता था। इतना ही ज्ञान होता था, और हमें उम्मीद करते थे कि हमारा बच्चा वही सीखेगा जो हम उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात है। लेकिन आज के समय में समझ नहीं पा रहे हैं शायद अभिभावक या तो हम लोग, कि हम लोगों से बड़ी ज्ञान देने की अलग टेक्नोलॉजी दुनिया है। मोबाइल में वो सब कुछ पड़ा है जो आप नहीं सिखाना चाहते हैं, जो आप नहीं देना चाहते हैं, जो बच्चों को आप सिखाने की सोच भी नहीं रख सकते हैं। मोबाइल में सब कुछ पड़ा है,
और आपको लगता है मोबाइल बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन आज शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आपको देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास है आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले एक समस्या थी कि हम नहीं देंगे, आज एक मजबूरी है कि आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशन को बढ़ाने की दिशा में हो सकता है मोबाइल हो, लेकिन उससे कई गुना मुझे लगता है कि एजुकेशन में कंसंट्रेशन को गिरावट के लिए और आज के समय लोगों को भ्रमित कर करके सही डायरेक्शन से हटाने के लिए भी मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी की भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर उसका उपयोग हो तो शायद बहुत सही दिशा में जा सकता है। और इस मुद्दे पे इतना ही कहेंगे कि आज भी समय से अगर किसी चीज को संभाल लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक आप मोबाइल की बात किए हैं, हम थोड़ा इससे कुछ पीछे जाते हैं। जब हमारे यहाँ मोबाइल इक्का दुक्का के हाथ में हुआ करते थे, आज घर घर बच्चे से लेकर घर में जितने भी मेंबर हैं सबके पास मोबाइल है। मोबाइल बच्चों को कितना आगे बढ़ा रही है या कितना पीछे बढ़ा रही है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, जब मोबाइल नहीं थी तो भी शिक्षा था, गुरुकुल था, स्कूल कॉलेज थे और उस समय भी अच्छे बच्चे पढ़ने में होते थे। आज वह चीज सब गायब हो रही है। न वह शिक्षक रह गया, न वैसा प्रकाशित करने वाली भावनाएं रह गई। क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी बात से सर हम सहमत हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप कर देना आज के समय की जरूरत नहीं है। आज के समय की जरूरत समस्याओं को ढूंढने से कई जना बेहतर है कि समाधान पे काम किया जाए। और कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा नहीं, एक वक्त था लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए हम महीनों इंतजार करते थे, लोगों को देखने के लिए हम सालों इंतजार करते थे, लेकिन आज एक वक्त है कि लोगों से मिलने और देखने के लिए एक सेकंड का भी समय नहीं लगता है। तो इस स्थान पे ऐसा हम नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। बस हमें इस बात का याद रखना पड़ेगा कि पहले हमारी टेक्नोलॉजी जरूरत थी, फिर आदत बनी और आज वो लत बन चुके हैं। और लत किसी चीज की भी हो बेकार होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम तब तक इस जीवन सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि टेक्नोलॉजी और मोबाइल जैसी चीजें हमारा उपयोग करेंगी, बल्कि हम तब सफल हो पाएंगे जब हम इनका यूज करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। यानी आज के समय में हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जरूरत तो हमें ये है कि हम अपनी आवश्यकता है। मोबाइल हम भी महसूस करते हैं, लेकिन मोबाइल की वजह से हमारे आपके बीच में दूरियां भी बढ़ी हैं। और मोबाइल के माध्यम से हम लोग बातचीत तो कर लेते हैं, फेस टू फेस भी बात कर लेते हैं, लेकिन वह समय अब नहीं लगता वापस आएगा जब हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में पहुंचकर आपसी बातचीत, आपसी वाद विवाद को हल करते थे। तो लास्ट में मेरा समाज के लोगों से यही कहना है कि आज के क्षेत्र में शिक्षा बहुत जरूरी है। इस जरूरी और आवश्यकता को देखते हुए हम अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों और कहां पर कैसी शिक्षा मिल रही है इसका चयन हमें स्वयं करना होगा। आज बहुत से दुकान खुल रहे हैं, किस दुकान पर कौन सा ओरिजिनल सामान हमको मिलेगा इसका चुनाव हमें ही करना है। और मैं नहीं कहता हूं कि सनराइज क्लासेज में ही आइए, एडमिशन कराइए,
बच्चों को पढ़ाइए, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ यह मैं जरूर कहूंगा कि एक बार सनराइज क्लासेज में आइए और यहाँ की गुणवत्ता को परखिए, यहाँ की टीचर के बारे में जानिए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानिए। और सनराइज क्लासेज में आपका स्वागत।